नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो शुरुआत करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस रात्रि को हमें पूर्ण चंद्रमा दिखेगा उस रात्रि को हम पूर्णिमा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अमावस्या। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, जिस रात को हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा उस रात्रि को हम अमावस्या कहेंगे। अब आते हैं खगोलीय पिंड पर। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी रात्रि में जो भी आसमान में चमकती हुई वस्तु हमें दिखाई दे उसे हम खगोलीय पिंड कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तारा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, रात्रि में कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होगा उसे हम तारा कहेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ। आगे देखते हैं। नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यानी तारे विभिन्न आकृति बनाते हैं, उसको हम देख सकते हैं आसमान में। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहेंगे। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये 2 उदाहरण दिए हैं नक्षत्र मंडल के, एक अर्सा मेजर है, दूसरा बिग बियर है। अब देखते हैं ध्रुव तारे को। ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यानी रात्रि में प्राचीन समय में ऐसे यंत्र नहीं थे जिनका उपयोग करके दिशाओं का निर्धारण किया जाए, इसलिए तारों की सहायता से ही दिशाओं का निर्धारण किया जाता था प्राचीन समय में। अब तो आधुनिक युग में कंपास जैसी वस्तुएं आने लगी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। यानी कुछ खगोलीय पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह प्लेनेट है जो कि संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है। आगे देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी 8 ग्रह हमारे हैं सौरमंडल में और सूर्य और उनके उपग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं हम सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य बहुत ही गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, 8 ग्रहों को बांध कर रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
यानी सौरमंडल का एकमात्र स्रोत प्रकाश का सूर्य है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे नजदीक का तो तारा है होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: बुध पहले नंबर पर आता है, शुक्र दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है। इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह और बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून को हम बोलते हैं बाहरी ग्रह। यानी इस प्रकार 8 ग्रह हो गए हमारे सौरमंडल में। अब देखते हैं कक्षा किसे कहते हैं? ऑर्बिट। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। सभी हमारे ग्रह इस प्रकार ये सूर्य है, ये यहाँ पर पृथ्वी हो गया मान लेते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, एक लंबा वृत्त है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्लूटो किसे कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में की थी। में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी बौने ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी किसे कहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, अभी हमने बताया है पहले। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है सबसे बड़ा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी यह ध्रुवों पर यह थोड़ी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। और भूभाग का अर्थ होगा यहाँ पर पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यानी अगर हम अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो वह नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से हमेशा ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। आगे देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी चंद्रमा हमें इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के संदर्भ में और देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी पूरा करता है। यहाँ चक्कर की जगह घूर्णन कर लेना। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। यानी हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है, यह स्थिति बताई है इस पॉइंट में। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते थे, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों से टूटकर, वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उल्कापिंड किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम पत्थरों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आते हैं तो इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ, जब ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी ये वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं। यानी कुछ उल्काएं पृथ्वी पर गिरती हैं जले बिना ही, और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यानी गड्ढे धरती पर, पृथ्वी पर क्यों बनते हैं यह बताया है इस पॉइंट में। अब देखते हैं हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या है इस चैप्टर के। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति निर्वात में चाल बता रहा है ये। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें और दे रखा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अब देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का परिक्रमण करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब। यही हमारा टॉपिक था आज का। फर्स्ट चैप्टर हमने आपका क्लियर करा दिया है क्लास 6 ज्योग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम सेकंड चैप्टर में।